नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। आज का वीडियो कुछ अलग है, न्यूज़ नहीं है। ये ओपन टॉक्स की सीरीज़ है और ये सीरीज़ आगे भी चलेगी, संडे संडे आएगी। इसमें आज का जो टॉपिक मैंने लिया है और बहुत ही रैंडम टॉपिक रहेंगे, लाइक जो कंट्रोवर्सी, वायरल टॉपिक या फिर कुछ ऐसी बातें जो सोशल इम्पैक्ट डाल सकती हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैं उठाने की कोशिश करूँगा ताकि कुछ हटके जो प्रयास है हमारा वो करें। आज का टॉपिक क्या है? ब्लाइंड चैरिटी कल्चर। मतलब आप बिना देखे, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने कह दिया, किसी बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ने कह दिया, किसी ने क्रिकेटर ने कह दिया जिसको आप पसंद करते हैं, तो आप डोनेट करने चले गए। आपको नहीं पता सामने का जो पैसा आपने दिया है, चाहे आपने 10 रुपये दिया है, 100 रुपये दिया है, 1 लाख दिया है, 10,000 दिया है, कुछ भी दिया है, आपका मनी है। आपको नहीं पता वो पैसा एक्चुअल में हेल्प करने के लिए ही जा रहा है या फिर बीच में गोलमाल हो रहा है। क्योंकि वो जो सेलिब्रिटी है या वो जो भी यूट्यूबर है, जो भी है, वो आपका पैसा लौटाने नहीं आएगा या आपको हिसाब देने नहीं आएगा। वो जस्ट अपना एक मैसेज देगा, आप उससे प्रभावित होगे और जा करके आप डोनेट कर दोगे, आप भूल जाओगे। लेकिन वो पैसा मिसयूज भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको सोचना चाहिए कि आप जहाँ पैसा दे रहे हो वो सही जगह जाए। तो ये ब्लाइंड चैरिटी कल्चर मैं इसको कहता हूँ। यानी बिना देखे आपने किसी को देखा और तुरंत आपने मतलब इमोशनल हो गए और दिल से निकला और दे दिया, आपने डोनेशन कर दिया। अब उस पैसे का ट्रैक आपने कभी भी नहीं किया ना आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है ना कि आप जाकर के किसी का चेक कर पाओ। इसमें यह है कि पहले तो लोग देते क्यों हैं, डोनेट क्यों करते हैं? पहले लोग डोनेट करने के बहुत सारे रीजन आप देखोगे। जनरली अपनी लाइफ में हम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है। आपने देखा होगा अपने आसपास हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको हेल्प की जरूरत है। किसी को एजुकेशन की हेल्प चाहिए, किसी को कुछ हेल्प चाहिए, किसी को दवाइयों के लिए पैसे चाहिए, किसी को खाने को नहीं है। आपके आसपास भी लोग होंगे, बट क्या है कि हम उनको इग्नोर करते रहते हैं, यानी उनकी तरफ हम इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमको लगता है कि भाई वो उनकी लाइफ है, वो मैनेज कर लेंगे, वैसे वैसे कुछ भी हो जाता है। बट जब हम किसी को सोशल मीडिया पे कोई फोटो डाल के देखते हैं, ये गरीब आदमी है, तो हमारे दिल से निकलता है अरे यार ये गरीब आदमी है, इसकी मदद हम करेंगे। बट आपके आसपास इतने सारे गरीब हैं, आप उनको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको एक तरीके से ऐसा लगता है कि हम अगर वहाँ पे देंगे ना और फिर बताएंगे या हम फील करेंगे कि हम उस सेलिब्रिटी के कहने पे दे रहे हैं, तो मतलब हम भी उसके मिशन में जुड़ गए करके, इस टाइप से आपको एक फीलिंग आती है। तो आप बिना सोचे समझे वो पैसा डोनेट करना चालू कर देते हो और आपके अंदर जो है अच्छी फीलिंग आती है कि मैंने मदद की उसके कहने पे, और वो मेरा फेवरेट एक्टर है, यूट्यूबर है, कोई भी है। तो डोनेट करने का ये रीज़न है कि हमें अच्छा लगता है कि हम मदद कर रहे हैं किसी की, लेकिन वो मदद एक्चुअल में हमारे आसपास के लोगों को भी ज़रूरत होती है, बट हम उनको इग्नोर करते हैं। और हम हर किसी की मदद भी नहीं कर सकते दुनिया में, क्योंकि हर किसी की जिम्मेदारी खुद के लिए होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद की ज़िंदगी में कुछ खास करते नहीं है और हेल्प मांगते रहते हैं। तो आप उनकी हेल्प भी मत करो। जो आत्मविश्वासी लोग हैं, जिनको थोड़ा बहुत पुश की ज़रूरत है और वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं लाइफ में खुद से, ऐसे लोगों को हेल्प करने में मज़ा भी आता है और एक्चुअल में वो हेल्प भी कहलाती है। तो अब बताता हूँ कि ये चैरिटी प्लेटफॉर्म काम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं काम। आप इनको पैसा देते हो। अब आप सोचते हो कि मैंने 10 रुपये दिए, क्योंकि ये आपसे यही कहते हैं कि आप 10 रुपये दो, 10,000 दो, या आप लाइव चैरिटी आपने देखा होगा जो यूट्यूबर्स करते हैं कि हम चैरिटी स्ट्रीम कर रहे हैं और उसके बाद हमारे पास 12 लाख रुपए आए, 5 लाख रुपए आए, ये उसके बाद वो सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद वो यूट्यूबर और ज़्यादा फेमस होता है, उसको आर्टिकल में जगह मिलती है, टीवी में उसका इंटरव्यू होता है कि भाई इन्होंने देखो कितनी अच्छी मदद की है। लेकिन जिन्होंने पैसा जुटाया, यानी जो पब्लिक देने वाली है, वो गायब हो जाती है, वो अननोन होती है, वो भीड़ होती है, तो उसको तो कोई जिक्र करता ही नहीं है। यानी आपकी चैरिटी उनके नाम बढ़ाने में काम आ रही है। यानी आपने पैसा दिया, उन लोगों को और ज़्यादा नाम हो रहा है कि भाई मेरे कहने पे लोगों ने इतना दे दिया। कहने का मतलब ये है कि उनका ज़्यादा नाम हुआ है और आपकी जो मदद है वो गुम हो गई कहीं भीड़ में। और एक्चुअल में जो आपका पैसा है वो कितना उनको मिला कुछ नहीं पता, आप उनके ट्रेस नहीं कर सकते। आप उन्होंने आगे कितना दिया, उन्होंने कितना मिलाया, वाकई में क्या हुआ, कुछ सारी चीज़ें आपके सामने नहीं आती खुल के। तो आपका जो 10 रुपये गया, आप सोचते हो मैंने तो 10 रुपये दिए, क्या फ़र्क पड़ता है यार, गायब भी हो गया तो क्या हो गया। लेकिन ये सोचो कि 10 लाख लोग अगर 10-10 रुपये देंगे तो कितना होता है, समझ रहे हो आप? मतलब 1 करोड़ रुपए बैठे बिठाए हो जाता है। तो यानी पैसा जब आता है ना तो बहुत सारे लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं। तो जब कलेक्ट होता है पैसा बहुत सारा, तो ये 10-10 रुपये कर करके करोड़ों बन जाता है। और जिसको मिलता है ना वो फिर हेरा फेरी करने की कोशिश करता है, यानी वो कुछ ना कुछ पैसा जो है अपने इस्तेमाल के लिए रखता ही रखता है। पैसे को देख के लालच आ जाता है लोगों को। और जिन लोगों ने 10 रुपये दिए वो सोचते हैं भूल जाओ यार, 10 रुपये तो दिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी स्कैम का पार्ट हो जाते हो उनके।
अब आपको करना क्या है, आपको चैरिटी का सही मायने क्या है। आप अपने लाइफ में कमाते हो पैसे, आपने 10 रुपये दिए, वो भी पैसा है ना, आपकी मनी है, आपने कमाया वो पैसा, या आपके माँ बाप ने कमाया। कई लोग तो बच्चे अपने माँ बाप का क्रेडिट कार्ड लगा लगा के लोगों को सुपर चैट देते रहते हैं, तो वो पैसा भी कहीं ना कहीं गलत अगर जगह जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपको दुखी देगा अगर आपको सच्चाई पता चलेगी। तो आप करना क्या है मैं आपको बताता हूं। आज की वीडियो का मकसद ही मेरा ये है, चैरिटी जो है आपने जहां दी वहां पहुंचनी चाहिए। तो वो ट्रैक करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप जिसको दे रहे हो वो आपको एक्नॉलेज करे कि हाँ भाई इसने मेरी मदद की है, और आपको खुद पता चले। और ऐसे आदमी की मदद करो जिसको आप जानते हो, यानी आपको पता चल जाए कि आपने उसके हाथ में पैसा दिया, उसको खुद मदद की है, तो आपके अंदर का जो सेटिस्फैक्शन है कि भाई मैंने चैरिटी कर दी है, ये मुझे अच्छा लगा, तो वो तभी होगा जब आप उस बंदे को जानते होंगे। यानी आपका पैसा और जो जिसको मदद चाहिए उसके बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं होगा, ठीक है। 2 लोग होंगे, जिसको मदद चाहिए, जो मदद करने वाला है। तो डायरेक्ट जब कनेक्शन होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे को ये मदद की जरूरत थी, मैं इसको पहले से जानता हूं, इसको वाकई में हेल्प की जरूरत थी। क्योंकि कई बार लोग फ्रॉड भी करते हैं, पैसे मांगते रहते हैं, वो सब नहीं, जिसको एक्चुअल में हेल्प की जरूरत है उस तक पैसा पहुंच गया। तो इसका करने का तरीका मैंने क्या सोचा है, हैशटैग पे ध्यान देना, हैशटैग चैरिटी अपनी जेब से। यह हैशटैग मैं नीचे भी दिखा रहा हूं। इसको आप जगह जगह स्पैम भी कर सकते हो। जो बहुत सारे यूट्यूबर, सेलिब्रिटी, कहीं भी जहां पर वो मदद करने की बात करते हैं कि यहाँ पे डोनेट करो, ये वाली जो एनजीओ अच्छी है, ये बहुत मदद कर रही है, वो एक्चुअल में यूट्यूबर को भी पता नहीं होता कि वो जो एनजीओ है वो हेल्प भी कर रही है कि नहीं कर रही है, कितना पैसा आ रही है, कितना लगा रही है। यानी हो सकता है 1 करोड़ रुपए आए और उसमें से 50 लाख रुपए रख लिए और 50 लाख जो है हेल्प में लगा दिए। लोग कहते हैं कि 50 लाख की तो हेल्प हुई, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 50 लाख का तो गबन हुआ। उसको क्यों भूल जाते हो? यानी स्कैम में आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो? बस ये है कि हैशटैग चैरिटी अपनी जेब से का मतलब ये है कि आप जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे देख रहे हैं इस समय, उनको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आप अगर YouTube पे हो या Instagram पे हो, Facebook में हो, तो आपको करना ये है कि आप अपने एरिया में कहीं भी किसी तरीके की हेल्प करो। किसी के आप चाहे तो उसकी फोटो खींच सकते हो, कोई डिटेल बता सकते हो, मुझे टैग कर दो। YouTube पे अगर वीडियो डालते हो तो मुझे टैग कर दो। ये हैशटैग का यूज कर सकते हो ताकि मुझे ट्रैक करने में आसानी हो कि हैशटैग चैरिटी अपनी जेब से। अब इसमें मैं भी करने वाला हूं हेल्प, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूं आपको करना कैसे है, ठीक है। हैशटैग चैरिटी अपनी जेब से आपने लगाया कि आप जहां भी हेल्प करना चाहते हो। हेल्प के बहुत तरीके हैं। मान लो अब मैं आपको बताता हूं, पैसे नहीं देने किसी को, क्योंकि बहुत सारे घपले ना पैसे की वजह से होते हैं। जहां पे आप मदद करना चाहते हो उस बंदे को आप अगर पहले से जानते होंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा उसकी प्रॉब्लम को समझना। मान लीजिए किसी के पास रोजगार नहीं है, उसको सैलरी नहीं मिली, तो आप उसको जो है 1 महीने का राशन पानी दे सकते हो, जिससे आपको लगेगा कि आपने उनकी हेल्प की, या उनको कोई और जरूरत है किसी चीज़ को खरीदने की तो आप वो कर सकते हो। लेकिन पैसा मत देना, क्योंकि पैसा जो है घपला बहुत पैदा करता है। इसलिए जो उसको सामान चाहिए वो आप उसको दे दो। अगर कोई भूखा है तो उसको आप खाना खिला सकते हो, या फिर कोई गरीब फैमिली में है जहां पर वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उसके साल की फीस दे सकते हो आप, या फिर अपनी दुकान के लिए कोई सामान लेना चाहते हैं जिससे उसके इनकम में बढ़ोतरी होगी, तो आप ऐसी चीजें उसको ला करके खरीद के दे सकते हो। ये सारी चीजें करनी है और इसके लिए आप मुझे टैग कर सकते हो, या फिर आप YouTube पर वीडियो डालेंगे हैशटैग चैरिटी अपनी जेब से, तो मैं उसको जो है अपनी न्यूज में कवर भी करूंगा और मैं खुद भी हेल्प करने वाला हूं। मैं ये नहीं है कि आपको कहूंगा और खुद हेल्प नहीं करूंगा। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि यहां पर अभी चल रहा है जो कोविड सिचुएशन चल रही है, बहुत जगहों पर कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, ऐसी सिचुएशन में लोगों की हेल्प करने में भी थोड़ा दिक्कत है। आपके पास कोई बेहतरीन आइडिया है तो आप शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। हो सकता है मैं पिक कर लूं या फिर कोई दूसरा देख रहा है कमेंट को वो पिक कर ले, जो भी है। मेन मकसद हमारा ये है कि चैरिटी जो भी करनी है अपनी जेब से करनी है और डायरेक्ट करनी है। यानी तीसरा आदमी कोई नहीं चाहिए, यूट्यूबर नहीं चाहिए, कोई एनजीओ नहीं चाहिए बीच में। आप और जिसको आप मदद करने वाले हो वो डायरेक्ट होनी चाहिए साथ में, ताकि आपके काम का क्रेडिट आपको ही मिले। और बस ये है कि आपके काम को आप मुझे टैग करोगे तो मैं आपके काम को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। अपना जो प्लेटफॉर्म है छोटा बड़ा जैसा भी है वो लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आपको आपके काम का क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर हो गए या सेलिब्रिटीज हो गए वो बड़े बड़े बनते जाते हैं, उनका नाम बड़े बड़े होते जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में देने वाले लोग हैं उनका कोई भी जिक्र नहीं करता। तो वही मेरा प्रयास है, जो देने वाले हैं एक्चुअल में उनको क्रेडिट मिलना चाहिए पूरे मदद का। तो आप इस हैशटैग का यूज कीजिए, जहां पर भी आप कर सकते हैं, स्पैम भी कर सकते हैं आप इसको, बहुत सारे लोगों को पता चलेगा इसके बारे में। और लोग जो ब्लाइंड चैरिटी करते हैं ना, जिनको पता भी नहीं होता है कि इस यूट्यूबर के पास जो पैसा जा रहा है या फिर वो आगे जो दे रहा है, हो सकता है यूट्यूबर ईमानदार हो या फिर सेलिब्रिटी ईमानदार हो, लेकिन जो आगे एनजीओ हो वो ईमानदार ना हो, तो आपको जब पैसे का ट्रैकिंग नहीं कर सकते आप, तो आप यही कर सकते हो, चैरिटी करो अपनी जेब से और डायरेक्ट करो, किसी बीच में किसी और को डालने की जरूरत नहीं है।
तो आप कमेंट सेक्शन में अपने बेहतरीन आइडियाज बताइए, उसको मैं पढ़ूंगा, जो मुझे बेहतरीन लगेगा, जो मैं कर सकता हूं। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात है, बहुत ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको दिखाने के लिए 1 लाख रुपए दे दूं या 20 लाख रुपए दे दूं तो आप कहोगे कि हाँ ये तो बहुत महान आदमी है। अगर मैंने 1 रुपए भी दिया या आपने 1 रुपए भी दिया तो वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपका देने का मकसद दिखाता है कि आप देना चाहते हो, लोगों को हेल्प करना चाहते हो लोगों को। किसी के रकम से मत तोला करो कि इसने 1 लाख रुपए दिए थे तो ये बड़ा हेल्प करने वाला है, इसने 50,000 रुपए दिए तो ये कम हेल्प करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जो मदद करना चाहते हैं उनकी मदद सही लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये जो कैंपेन मैंने स्टार्ट किया है #चैरिटी अपनी जेब से, इसका मकसद भी यही है, इस वीडियो का मकसद भी यही है। तो बस मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।